काल पुरुष की यात्रा। एक अनंत आकाश गंगा में जहां न दिन था न रात, वहां एक अविरल यात्री रहता था। उसका नाम था काल पुरुष। उसका कोई रूप नहीं था, फिर भी उसका अस्तित्व ही हर पल का निर्माण करता था। उसकी एकमात्र संपत्ति एक अखंड धागा था, जो जन्म से शुरू होता और मृत्यु पर जाकर समाप्त होता था। काल पुरुष ने अपनी यात्रा एक छोटे हंसते हुए बालक के साथ शुरू की। बच्चे ने अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाकर विनती की, ओह यात्री, ये पल कितना मधुर है। यहाँ खेलने की खुशी है, माँ की गोद की शांति है, कोई चिंता नहीं। कृपया यह पल यहीं थोड़ी देर रुक जाए। काल पुरुष ने एक गहरी शांत मुस्कान के साथ उस बालक को पकड़ लिया। वत्स, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा वो पल हूँ जिसे तुम थामना चाहते हो। मैं तुम्हारी खुशी को अपनी गोद में समेटे रहूंगा, पर रुकूंगा नहीं। यदि मैं रुक गया तो तुम बड़े कैसे होगे? तुम्हारी जवानी की ताकत, ज्ञान की तलाश और प्रेम की गहराई, ये सब कहाँ से आएंगी? मैं तुम्हें थामे रहूंगा, लेकिन चलना मेरा धर्म है। और काल पुरुष ने उस बालक को उसके सुखद बचपन से खींचकर अपनी यात्रा जारी रखी। उतार चढ़ाव का मार्ग। जैसे जैसे धागा आगे बढ़ा, यात्रा कठिन होती गई। काल पुरुष ने उस व्यक्ति को जवानी के ऊंचे नीचे रास्तों से गुजारा। एक क्षण वो व्यक्ति तरक्की की बुलंदियों पर खड़ा था, चारों ओर दौलत और सम्मान था। वो अहंकार में चूर होकर बोला, आज मैंने समय को जीत लिया, मेरा वैभव अमर रहेगा। अगले ही क्षण काल पुरुष उसे परेशानियों के दलदल में ले गया, जहां दुख, गरीबी और हार थी। रोते हुए व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हे काल पुरुष, मुझे इस दलदल में क्यों धकेल दिया? इस बुराई के पल को नष्ट कर दो। काल पुरुष हर क्षण शांत रहा। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम मुझे अच्छा होने पर रुकने को कहते हो और बुरा होने पर मिट जाने को कहते हो, पर मैं अच्छा या बुरा नहीं हूँ। मैं केवल क्षण हूँ। यह ऊंचाई भी मेरी ही देन है और ये दलदल भी। तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही मैंने तुम्हें इन अनुभवों से गुजारा है। तुम चाहो तो इस समय का फायदा उठाओ और संघर्ष से सीख लो, या इसे बर्बाद कर दो। मैं तो चलता रहूंगा, राजा से लेकर आम आदमी तक। उस मार्ग में काल पुरुष ने कई लोगों को देखा, अमीर व्यापारी, शक्तिशाली राजनेता। हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा में लीन था, यह सोचकर कि उसकी सत्ता काल से बड़ी है। लेकिन काल पुरुष बिना किसी भेद के चलता रहा, और उसकी गति के सामने हर हंसती खेलती जिंदगी एक क्षण में धूल बन गई। उसने देखा कि आम आदमी जितना मूल्यवान था, सबसे बड़े राजनेता की जिंदगी भी उसके धागे पर उतनी ही छोटी थी। अंततः काल पुरुष उस व्यक्ति को बुढ़ापे के किनारे तक ले आया, जहां उसका शरीर क्षीण हो चुका था। जहां से धागा शुरू हुआ था, जन्म, वहीं से कुछ दूरी पर धागा समाप्त होने वाला था, मृत्यु। उस वृद्ध व्यक्ति ने अब कोई शिकायत नहीं की। उसने शांति से कहा, आप सत्य हैं। काल पुरुष ने स्नेह से सिर हिलाया। उसने धागे को मृत्यु पर पूर्ण किया और कहा, हाँ, मैं अटल हूं। मेरा अंतिम सत्य यही है, जन्म केवल यात्रा की शुरुआत है और